हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग IBPS PO मेंस में जो DI सेट पूछा जा चुका है उस DI सेट को सॉल्व करेंगे। राइट, तो आप देख सकते हो कि देयर आर फ्यू लाइन्स A and B sold a certain number of wooden toys and plastic toys. Right, there are two persons A or B. So obviously A and B or wooden toys or obviously plastic toys. Right, अब यदि आप फर्दर इसे रीड करते हो तो दिया हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ one wooden toy sold by A is twice the selling price of one plastic toy sold by A and it is same for B. ओके, देखो शुरुआत में हम लोगों को ये बताया गया है कि ए और बी वुडन टॉयज और प्लास्टिक टॉय दोनों थोड़ा थोड़ा सेल करते हैं। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है तो कोई ना, अभी हम लोग इस लाइन का कोई खास यूज नहीं करेंगे। राइट, बट ऑब्वियसली हम लोग याद रखेंगे कि एक लाइन था, एक सेंटेंस है जिसका हम लोगों ने कोई यूज नहीं किया है। अब यदि आप फर्दर इसे पढ़ोगे तो दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुडन टॉयज टू प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय ए इज 8:3। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ए के द्वारा जो वुडन टॉयज बेचा गया और जो प्लास्टिक टॉयज बेचा जा चुका है उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो 8:3 है। तो क्या मैं मान सकता हूँ यहाँ पर कि ए यदि 8x वुडन टॉयज बेचता है तो ऑब्वियसली 3x नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज ए सेल करता है। राइट, अब यदि आप फर्दर पढ़ोगे, क्यों मैंने इसे 8x और 3x माना है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुडन टॉयज टू प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय ए इज 8:3, तो 8x एंड 3x। राइट, अब यदि आप फर्दर इसे पढ़ोगे तो दिया हुआ है द नंबर ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड बाय बी इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड बाय ए। मीन्स क्या है कि बी के द्वारा कितना वुडन टॉयज सेल किया गया है, तो वो बताया जा रहा है कि ए के द्वारा जितना सेल किया गया है उससे 50% ज्यादा। तो ऑब्वियस है कि 8x का 50% कितना होगा, 8x का 50% ऑब्वियस है कि 4x होगा। राइट, 8x का 50% कितना होगा, 4x होगा। और b 50% ज्यादा सेल कर रहा है, मीन्स क्या, 8x प्लस 4x दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 12x। अब यहाँ पर एक डेटा पता चल चुका है कि b कितना वुडन टॉयज सेल किया है, 12x सेल किया है। अब यदि आप फर्दर इसे रीड करोगे तो फिर से दिया हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ वन वुडन टॉय सोल्ड बाय ए एंड बी इज इक्वल। अब वेट, अब जरा देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ वन वुडन टॉय सोल्ड बाय ए एंड बी इज इक्वल, तो क्या कहा जा रहा है कि वुडन टॉय ए बेचे या बी बेचे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम ही है। मीन्स यदि मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ वुडन टॉय को ए और बी m रुपीज पे सेल कर रहे हैं, कितने रुपीज पे सेल कर रहे हैं, m रुपीज पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस दोनों ने क्या रखा है, सेम ही रखा है। सेलिंग प्राइस ए बेचता है m रुपीज में, बी भी वुडन टॉयज बेचता है कितने रुपीज में, m रुपीज में। अब यदि आप फर्दर पढ़ोगे तो दिया हुआ है एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय ए एंड बी इज इक्वल। सिमिलरली प्लास्टिक टॉय भी जो दोनों सेल करता है ए और बी, दोनों सेम ही प्राइस पर सेल करते हैं। तो अब ठीक है, यहाँ पर इसे आप n रुपीज मान सकते हो, कोई नया नाम दे सकते हो, बट याद करो एक लाइन पहले था उसका अब हमें यूज करना है। दिया हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ वन वुडन टॉय सोल्ड बाय ए इज ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय ए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वुडन टॉय जो ए बेच रहा था वो प्लास्टिक टॉय से दोगुने प्राइस पे बेच रहा था। प्लास्टिक टॉय से वो कितने प्राइस पे बेच रहा था, दोगुने प्राइस पर बेच रहा था, एंड इट इज सेम फॉर बी। तो यदि आप इसे m मानते हो, तो ऑब्वियस है प्लास्टिक टॉयज को आपको m/2 मानना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ है कि वुडन टॉय का जो सेलिंग प्राइस है वो प्लास्टिक टॉय के सेलिंग प्राइस का ट्वाइस है। तो यदि आप वुडन को m मानते हो तो प्लास्टिक का सेलिंग प्राइस कितना मानना पड़ेगा, m/2 मानना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्यों फ्रैक्शन में डील करें, राइट, हम लोग इसे थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। मैं यदि ये कहूँ कि इसे m रुपीज मान लो और इसे 2m रुपीज मान लो तो ये ज्यादा आसान है। आप याद रख सकते हो कि वुडन का सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, 2m रुपीज है, प्लास्टिक का सेलिंग प्राइस क्या है, m रुपीज है। राइट, अब यदि आप फर्दर इसे रीड करोगे तो दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय बी इज 100। बी के द्वारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना सेल किया जाता है, 100। बी सेल कर रहा है वुडन टॉयज और प्लास्टिक टॉयज, और हमें डेटा पता है कि बी 12x बेच रहा है, 12x नंबर ऑफ
वुडन टॉयज सेल कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो प्लास्टिक भी सेल कर रहा है। टोटल यदि वो 100 टॉयज बी सेल कर रहा है मीन्स बी प्लास्टिक का कितना टॉयज सेल कर रहा है 100 माइनस 12 वेट्स। यदि आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको 100 ही मिल रहा है। अब यदि आप फर्दर पढ़ोगे तो दिया हुआ है द नंबर ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड बाय ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय बी। अब यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर देखो आप क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड बाय ए, तो नंबर ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड बाय ए इज 8x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय बी। तो यहाँ पर ये डेटा है कि 8x इज इक्वल टू 100 माइनस 12 x। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या लिखोगे 8x इक्वल टू 100 माइनस 12 x। क्या आप यहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सिंपल 8x प्लस 12 x that is equal to 100। so obviously 20x equal to 100। तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 5। एक बार आपको एक्स्ट्रा वैल्यू 5 पता चल चुका है तो आप ए और बी के द्वारा कितने वुडन टॉयज कितने प्लास्टिक टॉयज सेल किए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट नंबर आप मालूम कर सकते हो। तो ए के द्वारा 8x वुडन टॉयज सेल किया जा रहा है मीन्स ऑब्वियस है कि ए कितना वुडन टॉयज बेच रहा है ए जो है सो 40 ए 40 वुडन टॉयज बेच रहा है। क्यों एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है 5 है आपने एक्स्ट्रा वैल्यू रख दिया तो ए वुडन टॉयज 40 सेल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप एक्स्ट्रा वैल्यू यदि 5 रखते हो तो ए प्लास्टिक टॉयज कितना सेल कर रहा है 15 सेल कर रहा है। सिमिलरली बी कितना वुडन टॉयज सेल कर रहा है 60 कर रहा है। और टोटल यदि बी यहाँ पर आप एक्स्ट्रा वैल्यू 5 रख के भी फाइंड आउट कर सकते हो 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40। और आप इस तरीके से भी सोच सकते हो यदि आपको याद हो कि बी टोटल 100 सेल करता है तो बी यदि 60 सेल करता है तो प्लास्टिक टॉयज 40 ही सेल करेगा। अब आपको क्लियर डेटा मालूम है कि ए और बी कितने प्लास्टिक टॉयज सेल करते हैं कितने वुडन टॉयज सेल करते हैं। अभी यदि आप ये सोच रहे होंगे अभी तक हमें ये वुडन और प्लास्टिक का टॉय का सेलिंग प्राइस तो नहीं पता चला ये तो अभी भी इसे हम लोगों ने एम में ही मान के रखा है कि 2m रुपीज m रुपीज कोई डेटा अभी दिया ही नहीं गया है। यदि आप इस पूरे सेट को पढ़ोगे तो कहीं से भी आप वुडन टॉय या प्लास्टिक टॉय का सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड आउट कर सकते तो अभी परेशान होने की कोई नीड नहीं है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं मे बी कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डेटा दिया गया हो जिससे शायद m का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पर इसे पढ़ोगे तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर देखो आप द नंबर ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड बाय बी। ओके वुडन टॉय नंबर ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड बाय बी। ओके वुडन टॉयज कितना सेल कर रहा है अभी 60 सेल कर रहा है राइट। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय प्लास्टिक टॉयज कितना सेल कर रहा है ए 15। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 60 15 का कितना परसेंटेज है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है अब तो आप बेसिक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे आ चुके हो कि 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अल्टीमेटली वही है यहाँ पर राइट। तो ये तो आप देखते ही कह दोगे कि 400% है बट यदि आप नहीं उस स्टेप से कर सकते हो तो सिंपल मान लेते हैं एक्स परसेंटेज है। तो 60 यदि एक्स परसेंटेज है 15 का तो आप लिख सकते हो 15 इंटू एक्स बाई 100 दैट इज इक्वल टू 60। तो 15 इंटू 1 15 इंटू 4 तो एक्स इक्वल टू कितना 400। तो बेसिकली 400% आ चुका है आपका आंसर राइट। तो देख सकते हो कि आपको यहाँ पर यदि आप सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेट को बार बार पढ़ना है। लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस में भी शायद नहीं निकालना पड़े शायद कुछ क्वेश्चंस में इसका काम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो चुका है 400%। अब ये डेटा ये जो नंबर ऑफ वुडन टॉयज एंड प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय ए एंड बी है उसका हमें फर्दर भी यूज करना पड़ सकता है। अब यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दिया हुआ है इफ द प्राइस ऑफ इच प्लास्टिक टॉय। अब यहाँ पर देखो आप इफ द प्राइस ऑफ इच प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय ए इज 130 देन फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द वुडन टॉय सोल्ड बाय बी। अभी यदि आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने प्लास्टिक जो टॉयज थे उसका हम लोगों ने सेलिंग प्राइस कितना माना था उसका हम लोगों ने m रुपीज माना था। सिमिलरली जो वुडन टॉयज थे उसका हम लोगों ने सेलिंग प्राइस कितना माना था 2m रुपीज माना था।
बिकॉज ऑफ दिस डेटा, राइट, दिस लाइन। ओके, अब यदि आप देखो क्या दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ इच प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय ए इज रुपीज 130, तो यदि आप सेलिंग प्राइस प्लास्टिक का m रुपीज मान रहे हो, राइट, और यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है सेलिंग प्राइस प्लास्टिक का, इच प्लास्टिक टॉय का 130, तो बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि m का वैल्यू है 130 रुपीज। m का वैल्यू यदि 130 रुपीज है तो आप यहाँ से कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ वुडन टॉयज का कितना होगा, 260 रुपीज होगा। कितना होगा, 260 रुपीज होगा। क्यों, m का वैल्यू 130 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब जरा इसे फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिया हुआ है देन फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस of all the wooden toys sold by B, all the wooden toys sold by B, B कितना सोल्ड कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, 60 wooden toys सेल कर रहा है। अब तो सेलिंग प्राइस ऑफ वुडन टॉय भी मालूम है 260 रुपीज है, तो सिंपल 260 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 15600, राइट। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो चुका है, डी हो चुका है। तो भले ही जब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्लास्टिक या सेलिंग प्राइस ऑफ वुडन टॉयज नहीं फाइंड आउट कर सकते थे क्योंकि डेटा नहीं दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि प्लास्टिक टॉय का सेलिंग प्राइस कितना है, 130 रुपीज है, राइट। सिंपल सोल्ड है, यहाँ पर प्राइस है तो ऑब्वियस ही सेलिंग प्राइस ही है, राइट। तो उसी टाइप से आप वुडन का निकाल सकते थे कि सेलिंग प्राइस ऑफ वुडन टॉयज क्या, तो ढूंढना है सेलिंग प्राइस ऑफ प्लास्टिक का। उसके बाद आपको सिंपल 60 सेल कर रहा है, 260 रुपीज है, तो 15600 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। अब यदि आप देखो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय ए एंड बी। ओके, टोटल नंबर ऑफ टॉयज बताना है, राइट। तो ये तो आसान है, 40 प्लस 15 इज व्हाट, 55 एंड 60 प्लस 40 इज व्हाट, 100। सो करेक्ट आंसर क्या हो चुका है, 155। सो 155 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो चुका है। तो आप ये हमेशा IBPS PO मेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे, तो आपका पहला रूल हमेशा क्या होना चाहिए कि जो यदि इजी DI सेट्स है या इजी क्वेश्चंस है वो तो आपसे स्किप नहीं हो, उसमें तो आप किसी टाइप का सिली मिस्टेक नहीं करो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट्स ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, मीडियम लेवल के होंगे, तो आपसे इस दोनों टाइप के सेट्स स्किप नहीं होने चाहिए, इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस स्किप नहीं होने चाहिए। ऑब्वियस है कि जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफिकल्ट DI सेट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यदि आपको लेंथी लग रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यदि आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, अनलेस कि आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को ना कर लो, इसमें आपको हाथ ही नहीं लगाना है, राइट। So hopefully all of you learned something new in today's lecture. See you in next lecture.